अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक एनर्जी फ़ंड, इस हवाले से मैं आज आपको बता रहा हूँ। स्पेसिफ़िकली ये है एक हाई रिस्क म्यूचुअल फ़ंड है और हाई रिस्क म्यूचुअल फ़ंड होने की वजह से इसकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आती है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फ़ंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कितना बना कर दिया और कहाँ से पैसा बनाया है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक लाजमी करें। NBP इस्लामिक एनर्जी फंड है, इसका सिंबल है NIEF। पिछले 1 महीनों में इसका ग्राफ यही बता रहा है कि इसने इंक्रीज़ की तरफ गया, पिछले 3 महीनों में ये डिक्रीज़ की तरफ है, पिछले 6 महीनों में ये इंक्रीज़ और फिर स्लाइटली डिक्रीज़ की तरफ है और पिछले 1 साल में ये ओवरऑल सस्टेनेबली इंक्रीज़ की तरफ गया। टोटल जो है इसकी नैफ वैल्यू जो है वो है 23.32 PKR। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इसके पास 3.9 बिलियन के। अगर आपने, आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, अगर आपने इस फंड में अपना 1 लाख रुपया लगाया होता तो पिछले 1 महीनों में आपको 1 लाख रुपए के पीछे 5,000 रुपये का मुनाफा हुआ होता। अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ। अगर आपने ये 3 महीने के लिए पैसे रखे होते तो आपको 2,000 रुपये का लॉस हुआ होता। अगर आपने 6 महीनों के लिए पैसे रखे होते तो 1 लाख रुपये के पीछे आपको 58,000 रुपये का मुनाफा हुआ होता। और अगर आपने 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो 1 लाख रुपये के पीछे आपको 84,000 रुपये का मुनाफा हुआ होता। ये शरिया कंप्लाइंट है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक एनर्जी फंड है। इट इज़ शरिया कंप्लाइंट एनर्जी फंड। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं भाईजान इनकी होल्डिंग्स पे। ओवर द पीरियड आपने क्या सीखा कि शॉर्ट रन में फ़ायदेमंद नहीं है, लॉन्ग रन में फ़ायदेमंद है। ये वही चीज़ है जो मैं अपने सैकड़ों व्लॉग्स में बता रहा हूँ। चाहे रियल एस्टेट की मेरी बातें आप सुनते हैं, चाहे आप सुनते हैं स्टॉक मार्केट की, शेयर प्राइसेस की, कुछ भी, एक थंब रूल है, लॉन्ग रन। देखिए, जब आप पैसा इन्वेस्ट करके काम नहीं करें, घर बैठे हुए हैं, देन यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। आपको इंतज़ार करना है। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। कारोबार 2 तरीक़े से होता है। एक, आपने पैसा लगाया, आप घर बैठ गए, उसमें आपको मुनाफा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, लेकिन टाइम लगता है। दूसरा ये कि आपने थोड़ा पैसा लगाया और फिर फुल एनर्जी दी। अब ये मेरी कंपनी है, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। इसको बनाने में इतने पैसे नहीं लगे जितना इसको चलाने में लगते हैं। एनर्जी लगती है। रोज़ाना बैठ के मुझे 13 व्लॉग्स शूट करना है। ना सिर्फ शूट करने हैं, उनकी एडिटिंग करवानी है, उनको डिफरेंट चैनल्स पे मैंने डालना है। फिर वो उनकी मेक श्योर करना है कि उनकी एडिटिंग में कोई गलती ना हुई हो, उनकी ग्राफिक्स में कोई गलती ना हुई हो। फिर मेक श्योर करना है वो सही लोगों तक वीडियोज़ पहुँचें। फिर लोग वीडियोज़ देख के रब्ता करते हैं। फिर मेक श्योर करना है कि भाई उनका डाटा सही से कंपाइल हो, फिर उन्हें प्रॉपर सर्विसेज दी जाएँ और फिर उनको सेल्स की जाए और पैसा जनरेट किया जाए। तो ये क्या हो रहा है, पूरा दिन मेरा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट हो रहा। कंपनी बनाने में कम पैसे लगे, चलाने में बहुत एफर्ट लग रही है। ये पूरा दिन का टाइम लग रहा है ना। अगर मैं ये काम ना करता, कहीं नौकरी कर रहा होता, मैंने MPhil किया हुआ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं पढ़ा रहा होता कहीं पर, तो जो कहीं पर पढ़ा रहा होता तो 1,00,000-1.5 लाख रुपये महीना मुझे सैलरी तो मिलनी चाहिए थी ना। मैं प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट विनर हूँ। अगर मैं खाली MPhil को ही पढ़ा रहा होता, ये मास्टर्स को पढ़ा रहा होता, तो मुझे 1.5 लाख महीना तो मिलना चाहिए था ना कम से कम। मैं ट्यूशन्स पढ़ा लेता, इकोनॉमिक्स पढ़ाता, तो मैं इतने पैसे बना लेता। मैं वो नहीं कर रहा, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मतलब 1,00,000-1.5 लाख पर मंथ मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, प्लस बाकी जो खर्चा हो रहा है वो अलग। तो इसको कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। ये मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, साथ अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे भी लगा रहा हूँ, सब कुछ लगा रहा हूँ। तो फिर मुझे शॉर्ट रन में पैसा जनरेट करना है। मेरी मजबूरी है कि मुझे 30 दिन के अंदर पैसा जनरेट करना है, नहीं तो मैं चला नहीं पाऊँगा। और वो करने के लिए मुझे एफर्ट लगानी। यही अगर मैं 10 लाख रुपया कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं तो फिर मैं कुछ कर तो नहीं रहा। देन मुझे एक लॉन्ग रन अप्रोच फॉलो करनी है। वो 10 लाख मैंने जहाँ लगाए हैं वो वेट करूंगा। 10 लाख अगर मैंने छोटा सा एक प्लॉट ले लिया है तो वो कल नहीं बिकेगा, वो 10 साल बाद बिकेगा, 20 लाख 25 लाख का। वो फ़ौरन 10 लाख का नहीं बिकेगा। तो ये इन चीज़ों को आपने समझना है। खैर, सीधा आते हैं होल्डिंग्स में कि भाई इनके पास अपनी होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। मैं क्विकली बताऊँगा, टाइम मेरे पास कम है। सिम्बल्स बता रहा हूँ, आप इनको सर्च खुद करेंगे। APL, LPL, SSGC, SNGPL, ATRL, ARL, NRL, K इलेक्ट्रिक, बाइको, SNGP, सिनर्जी, HTL, PSO, HUBC, PPL, मारी, OGDC। कलेक्टिवली पिछले 1 साल में इनकी इन पर्टिकुलर मॉडल लेस इन पर्टिकुलर सिम्बल्स में इनकी इन्वेस्टमेंट्स रही हैं मुख्तलिफ टाइम में। ये पूरे 1 साल का डाटा है। ये है ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ ना। OGDC, मारी, PPL, HUBC, PSO, शेल, सिनर्जी, SNGP, बाइको, ये सारे के सारे आपके पास पेट्रोलियम सेक्टर के आ रहे हैं। SNGPL, SSGC, ये ज़्यादातर आपको जो है ना ये पेट्रोलियम सेक्टर के नज़र आ रहे हैं। तो लुब्बे लबाब ये है कि भाई NIEF ने अगर 1 लाख रुपये के पीछे सालाना अपने इन्वेस्टर्स को 84,000 रुपये का मुनाफा दिया है
और 1 करोड़ रुपए के पीछे 84 लाख रुपए का मुनाफा दिया है एक साल में, तो उन्होंने अपना पैसा कहाँ से जनरेट किया? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से जनरेट किया, और ज़्यादातर कहाँ से किया? आपके पेट्रोलियम सेक्टर से। और ये दरिया को कूजे में बंद रख के मैंने आपके सामने रख दी चीज़ें। अब आपने डिसाइड करना है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड्स में शरिया कंप्लाइंट में लगाना है, या डायरेक्टली खुद शेयर बाय कर लेना है। तीनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं टेबल पे, और टाइम भी बता दिए कितना लगेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।